माना कि मंजिल दूर है, पर हार तो कतई मंजूर नहीं है। अब इंडिया भी जिस तरह से हर क्षेत्र में जीतता जा रहा है, वो देखकर सभी भारतीय के मन में उत्साह और उन्माद बढ़ता जा रहा है और लोग ज़्यादा तेज गति से इंडिया को आगे बढ़ाने में अपना योगदान अपनी मेहनत से यथाशक्ति प्रदान कर रहे हैं। ऐसे में इंटरनेट पर एक अच्छी खबर देखने को मिल रही है। वो ये है कि भारत देश की डिजिटल करेंसी का पहला पायलट टेस्टिंग प्रोजेक्ट 1 नवंबर को शुरू हो गया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इंडिया की पहली डिजिटल करेंसी, जिसको सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDC कहा जाता है, उसको जारी कर दी। और इस प्रोजेक्ट के लिए SBI बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, HDFC बैंक, ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, यस बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक और HSBC को चुना गया है। अब इस 9 बैंक सरकारी सिक्योरिटीज़ में लेन देन के लिए इस डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल करेंगे। यानी बैंकों का इंटरनल सेटलमेंट जो बड़े पैमाने में होता है, उसमें ये नई करेंसी का उपयोग करेंगे। ये टेस्टिंग 1 महीने तक किया जाएगा, यानी अभी 1 महीने के लिए होलसेल ट्रांजैक्शन होगा। RBI की डिजिटल मुद्रा में सौदों का निपटान करने से निपटान लागत में कमी आने की संभावना है, यानी सेटलमेंट कॉस्ट कम हो जाएगी। अभी तो कुछ सिलेक्टेड स्थानों में इसका टेस्टिंग किया जाएगा और भविष्य में इंटरनेशनल पेमेंट के बड़े सौदे के पायलट टेस्टिंग पर भी ध्यान दिया जाएगा। यह डिजिटल मुद्रा लाने का मकसद मुद्रा के मौजूदा स्वरूपों का पूरक तैयार करना है। इससे उपयोगकर्ताओं को मौजूदा भुगतान प्रणालियों के साथ अतिरिक्त भुगतान विकल्प मिल पाएंगे। CBDC किसी केंद्रीय बैंक की तरफ से जारी होने वाले मौद्रिक नोटों का डिजिटल स्वरूप है। यह डिजिटल करेंसी या कहो डिजिटल रुपया कागज की नोट या सिक्के जैसा नहीं होगा। इसे हाथ से छू नहीं सकेंगे, यह सिर्फ एक नंबर के स्वरूप में होगा और ये मोबाइल में या कंप्यूटर में डिजिटल नंबर की तरह दिखेगा। ऐसी डिजिटल करेंसी ज़्यादातर मोबाइल में वॉलेट की एप्लीकेशन में ही रहती है। RBI इसके इस्तेमाल और दायरे पर नज़र रखेगी और उसके हिसाब से धीरे धीरे इसका विस्तार होगा। अब आप लोगों के मन में इसको जानने के लिए उत्सुकता भी होगी और कई तरह के सवाल होंगे, पर पहले मेटा मित्र चैनल के दर्शकों का अभिवादन, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आखिरकार लंबे समय से जिस बात का इंतज़ार था, वो आज पूरा होने जा रहा है। अब तक विस्तार से छोटे छोटे 11 देश डिजिटल करेंसी लॉन्च कर चुके हैं, जिसमें बहामास, जमैका, नाइजीरिया और ईस्टर्न कैरेबियन के 8 देश शामिल हैं। चीन में तो पिछले 2 साल से डिजिटल करेंसी पायलट प्रोजेक्ट के स्तर पर है और टेस्टिंग जारी है। वहीं अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों में भी अभी रिसर्च चल रही है। तो भारत दुनिया का पहला देश हो सकता है जिसने इस सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDC को जारी किया। तो इस CBDC को जानने हेतु जिज्ञासु दर्शकों, इस वीडियो में इसकी प्राथमिक चरण की जानकारी देने का प्रयत्न होगा। पहले जानेंगे किस तरह की ये डिजिटल करेंसी होगी। 1 महीने तक चलने वाले इस पायलट प्रोजेक्ट में अलग अलग उम्र और अलग अलग फील्ड के लोग शामिल होंगे और इससे मिले नतीजों के आधार पर भविष्य के कदम बढ़ाने में आसानी रहेगी। ये डिजिटल करेंसी 2 तरह की होगी। पहली है CBDC होलसेल और दूसरी है CBDC रिटेल। 1 नवंबर से शुरू हो रही डिजिटल करेंसी CBDC होलसेल है और पहले इसका इस्तेमाल कौन करेगा? तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बड़े वित्तीय संस्थान जिसमें बैंक, बड़ी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियां और दूसरे बड़े सौदे करने वाले संस्थान अभी तो इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद CBDC रिटेल जारी होगी और उसका इस्तेमाल लोग रोज़मर्रा के लेन देन के लिए कर सकेंगे। आहा, यानी हमारा नंबर दूसरा है। अभी कुछ समय पहले कुछ क्रिप्टो करेंसी फर्म्स ने RBI के पुराने दृष्टिकोण का विरोध किया था। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया था कि CBDC डिजिटल संपत्ति की जगह नहीं ले सकता। भारत में क्रिप्टो करेंसी की अराजकता और संदिग्ध विनियमन के बावजूद राष्ट्र में उपयोगकर्ताओं की संख्या बढ़ रही है। RBI सूत्रों के अनुसार रिटेल और होलसेल के लिए अलग अलग CBDC रहेगी। आगे कहा उस तरह होलसेल CBDC बड़े वित्तीय संस्थानों के लिए जारी होगी। वहीं रिटेल CBDC का इस्तेमाल पेमेंट सेटलमेंट के लिए किया जा सकता है। रिटेल के लिए टोकन आधारित CBDC मुमकिन है, वहीं होलसेल के लिए अकाउंट आधारित CBDC हो सकती है। रिटेल CBDC में गोपनीयता बनाए रखने की कोशिश होगी। ये तो समझे कि 2 तरह की CBDC होगी, पर ये काम कैसे करेगी, इसके फीचर्स कैसे होंगे, वो अभी ये शॉर्ट पॉइंट से जानने का प्रयत्न करते हैं। ग्राहकों को CBDC पर किसी तरह का ब्याज नहीं मिलेगा। डिनोमिनेशन वाली करेंसी पर ही CBDC का लॉन्च संभव है। सैद्धांतिक तौर पर डिजिटल रुपया नकदी में बदल सकेंगे। मौजूदा UPI आधारित पेमेंट सिस्टम से इस CBDC को जोड़ा जाएगा। हैकिंग किए जाने पर इसका रिकॉल फीचर या कहो रिकवरी का भी फीचर होगा। शिकायतों को निपटाने के लिए व्यवस्था मजबूत बनेगी। कोई कितनी CBDC रख सकेगा, इसे लेकर भी एक लिमिट रखी जाए, ऐसा हो सकता है। यह मुमकिन है कि CBDC के लिए बैंक अकाउंट की शर्त न लगाई जाए। मॉनेटरी पॉलिसी पर इसका क्या बुरा असर होगा, ये भी कह नहीं सकते। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग नियमों का पालन हो सके, इसके बारे में पूरा ध्यान रखा जाएगा।
डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मॉडल ऑफ इश्यू की व्यवस्था होगी, जिसमें सीबीडीसी के प्रत्यक्ष प्रॉब्लम का सारा जिम्मा रिजर्व बैंक के पास होगा। वहीं इनडायरेक्ट कंप्लेन इश्यू को सॉल्व करने हेतु बैंक और अन्य संस्थाओं की भी भूमिका हो सकती है। अब इस डिजिटल करेंसी के फायदे क्या है? तो इसे केंद्रीय बैंक द्वारा जारी किया जाता है और ये देश की मुख्य मुद्रा या मौद्रिक नोटों का डिजिटल स्वरूप है। डिजिटल करेंसी से करेंसी मैनेजमेंट की लागत में कमी आएगी। कागज की करेंसी या रुपये की नोटों का प्रिंटिंग का खर्च कम हो जाएगा। इससे बड़े बड़े सेटलमेंट में जो जोखिम है वो कम हो जाएगा। ग्राहकों के लिए इस्तेमाल में सहूलियत होगी। इससे आपराधिक गतिविधि रोकी जा सकती है। इंटरनेशनल पेमेंट के ऑप्शन में भी ये सीबीडीसी से सुधारणा हो सकती है और नया कुछ सोचने वाले भारत के युवान भविष्य की टेक्नोलॉजी के लिए नए प्रोडक्ट या सर्विस बना सकेंगे। तो भाई, भारत की ये पहली डिजिटल करेंसी आपके लिए बहुत कुछ देने वाली है। ये डिजिटल करेंसी सीबीडीसी की कीमत कितनी होगी? ये सीबीडीसी जो है वो अपने 10, 20 या 100 रुपए के नोट जैसी पेपर करेंसी के समान ही है, लेकिन इसका सिर्फ रूप अलग है। ई रूपी यानी डिजिटल करेंसी की वैल्यू भी मौजूदा करेंसी के बराबर ही होगी। इसको भी फिजिकल करेंसी की तरह ही एक्सेप्ट किया जाएगा। सीबीडीसी सेंट्रल बैंक की बैलेंस शीट पर लायबिलिटी के रूप में दिखाई देंगे। ई रूपी से जेब में कागज की नोट या कैश रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह भी मोबाइल वॉलेट की तरह काम करेगी। इसे रखने के लिए बैंक खाते की अनिवार्यता नहीं होगी। इससे कैशलेस पेमेंट कर सकेंगे। अनजान व्यक्ति को जानकारी शेयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्राइवेसी बरकरार रहेगी। सबसे पहले कैश रखने की मगजमारी या कहो कैश रुपये पर निर्भरता जो है वो कम होगी। इस तरह नगद अर्थव्यवस्था घटाने का लक्ष्य पाने में मदद मिलेगी। आगे जानते हैं सीबीडीसी को लाने की वजह क्या हो सकती है, क्यों इतनी शीघ्रता हो रही है। भारत में क्रिप्टो करेंसी की अधिक मांग है। हालांकि आरबीआई शुरू से इसका विरोध करता रहा है। इसकी वजह शायद इसका डिसेंट्रलाइजेशन है और नीति नियमों की गैरहाजिरी के कारण क्रिप्टो करेंसी पर किसी का कंट्रोल नियंत्रण नहीं है। क्रिप्टो करेंसी के जवाब में ही ई रूपी लॉन्च किया जा रहा है। ये रुपये के मौजूदा डिजिटल स्वरूप की जगह नहीं लेगा, बल्कि लेन देन का एक और माध्यम उपलब्ध कराएगा। यानी अभी जो आप गूगल पे, फोन पे या भीम यूपीआई वगैरह से पैसों का ट्रांजैक्शन करते हैं, वो रुपये का मौजूदा डिजिटल स्वरूप है जो आपके बैंक अकाउंट से जुड़ा हुआ है। पर यह सीबीडीसी करेंसी में शायद बैंक अकाउंट रखने की ही जरूरत नहीं होगी और इसके लेन देन में कोई बिचौलिया या मध्यस्थी बैंक नहीं रहेगा। आरबीआई का मानना है कि ई रूपी डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ावा देगा। पेमेंट सिस्टम अधिक प्रभावी बनेगा। यह जोखिम मुक्त वर्चुअल करेंसी होगी। यह सुरक्षित डिजिटल करेंसी के सभी पैमानों पर खरी उतरेगी। पर यह सब समय दिखाएगा, क्योंकि भारत के लोगों को टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने में अपडेट रहना होगा। यानी सब्जी वाले भैया या किराने की दुकान चलाने वाले लाला जी को यह सीखना पड़ेगा और इसमें कुछ तो समय लगता है। आगे देखते हैं, क्या सीबीडीसी अन्य डिजिटल पेमेंट से ज़्यादा अच्छा है? मान लीजिए आप एक यूपीआई सिस्टम से अपने बैंक अकाउंट के बजाय सीबीडीसी से लेन देन करते हैं। इसमें कैश को हैंड ओवर करते ही इंटर बैंक सेटलमेंट की ज़रूरत नहीं रह जाती। इसके पेमेंट सिस्टम से लेन देन के ट्रांजैक्शन रियल टाइम में और कम लागत में होगा। इंडिया के इंपोर्टर कुछ सामान अमेरिका से मंगवाते हैं तो वो बिना किसी बिचौलिए के सीधा उस अमेरिकी ट्रांसपोर्टर को रियल टाइम में डिजिटल पेमेंट का भुगतान कर सकेंगे। अब आगे देखते हैं, क्या ये डिजिटल करेंसी आम लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित होगी? तो डिजिटल करेंसी आने से सरकार के साथ आम लोगों के लिए और बिजनेस के लिए लेन देन की लागत कम हो जाएगी। जैसे अरब अमीरात जैसे कंट्री में एक वर्कर को सैलरी का 50% हिस्सा डिजिटल मनी के रूप में मिलता है। इससे ये लोग अन्य देशों में मौजूद अपने रिश्तेदारों को आसानी से और बिना ज़्यादा शुल्क दिए पैसे भेज सकते हैं। तो इस उदाहरण से अभी तो ये फ़ायदेमंद दिख रही है। यह सीबीडीसी को नोट के साथ बदला भी जा सकेगा। यह इलेक्ट्रॉनिक रूप में आपके अकाउंट में दिखाई दे, ऐसा कुछ डेवलपमेंट हो सकता है। सीबीडीसी से आप कैश के मुकाबले आसानी से और सुरक्षित तरीके से कहीं पर भी खरीदारी कर सकेंगे। अभी महत्वपूर्ण सवाल ये है कि क्या यह क्रिप्टो करेंसी जैसी होगी? तो इसका जवाब है नहीं। तो फिर कैसी होगी? आइए जानते हैं। सीबीडीसी क्रिप्टो करेंसी नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक का सीबीडीसी एक लीगल टेंडर होगा जिसको आरबीआई जारी करेगा, इसलिए इसमें जोखिम नहीं होगा। इससे देश में आसानी से खरीदारी हो सकेगी। ये प्राइवेट वर्चुअल करेंसी बिटकॉइन से एकदम अलग होगी। देखिए, प्राइवेट वर्चुअल करेंसी के साथ कई तरह की बाधाएं होती है और बिटकॉइन जैसी कई सारी क्रिप्टो करेंसी को सभी देशों में मान्यता नहीं मिली है। साथ ही प्राइवेट वर्चुअल करेंसी या कहो क्रिप्टो करेंसी किसी भी देश की सरकार से नहीं जुड़ी होती, तो यही वजह से इसमें जोखिम बहुत ज़्यादा होता है। प्राइवेट वर्चुअल करेंसी कमोडिटी नहीं है और साथ ही इसका कोई आंतरिक मूल्य भी नहीं होता है। आगे 1 दिसंबर 2022 से शुरू होकर 30 नवंबर 2023 तक एक वर्ष के लिए
G20 देशों के समूह की अध्यक्षता संभालने पर वैश्विक क्रिप्टो विनियमन तैयार करने में भारत की प्रमुख भूमिका होगी और क्रिप्टो का डिस्कशन भी उस एजेंडा का हिस्सा होगा। तो इससे कुछ अच्छा होगा, ऐसा लग रहा है। आगे एक सवाल है, क्या बिटकॉइन की तरह भी ये जोखिम भरी करेंसी होगी? नहीं भाई नहीं। आपको बता दें कि ये CBDC कितनी सुरक्षित है। इन्वेस्टोपीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक सरकार का लक्ष्य आम लोगों को एक लीगल और सुविधाजनक डिजिटल करेंसी तैयार करके उपलब्ध करवाना है ताकि उन्हें सुरक्षा संबंधी किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़े। RBI कई मौक़ों पर बिटकॉइन और ईथर जैसी अन्य क्रिप्टो और वर्चुअल करेंसी को लेकर चिंता व्यक्त कर चुका है, क्योंकि बिटकॉइन ईथर जैसी क्रिप्टो करेंसी के साथ मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग और टैक्स चोरी का खतरा बना रहता है, जो कि देश को नुकसान करता है। ऐसे में इसका इस्तेमाल आतंकवादी संगठन भी कर सकते हैं। इसलिए RBI ने अपनी खुद की डिजिटल करेंसी CBDC लाने की योजना बना ही दी थी, जो जोखिम भरी करेंसी नहीं है पर बिल्कुल सुरक्षित है। आगे का प्रश्न है, क्या CBDC रखने पर इसका ब्याज मिलेगा कि नहीं? लो बोलो, करेंसी से ज़्यादा ब्याज की चिंता है ना? तो भाई RBI के प्रस्ताव के मुताबिक इस ई-रुपया पर कोई भी ब्याज नहीं दिया जाएगा। इसकी वजह यह है कि अगर इस पर ब्याज दिया जाता है तो बड़ी संख्या में लोग पैसे निकाल कर बैंकों से ई-रुपया में बदलने में जुट सकते हैं। इससे मुद्रा बाजार में अस्थिरता आ सकती है। तो फिलहाल अभी इस पर ब्याज देना नहीं रखा है। तो मेटा मित्र के क्रिप्टो रसिक दर्शकों, अभी भी आपके मन में बहुत सारे प्रश्न हो सकते हैं, जैसे कि हमारे पास जो बिटकॉइन, इथेरियम, कार्डानो, सोलाना, पॉलीगॉन, डोजकॉइन या शिबा इनू जैसे क्रिप्टो कॉइन है, तो उसको इस इंडियन CBDC में कन्वर्ट कर सकेंगे? क्या हम पाई को या पाई जैसे दूसरे फ्री में माइन किए हुए कॉइन को इस CBDC में कन्वर्ट कर सकेंगे? उसके बाद क्या CBDC को रुपये में कन्वर्ट करना सही होगा? इसके टैक्स के स्लैब्स क्या होंगे? ये सब धीरे धीरे समय आने पर पता चल जाएगा, पर उसके लिए इंटरनेट की इस बदलती दुनिया के साथ अपडेट रहना पड़ेगा। तो अपडेट रहने के लिए नया नया जानते रहें और प्रसन्न रहें। मेटा मित्र के साथ तो जुड़े ही रहें। मेरा मित्र मेटा मित्र बबुआ। जय हिंद, जय भारत।